वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम सब फ्रीडम ऑफ फॉर रिलीजन पढ़ेंगे और देखेंगे कोई अगर कंसेप्ट में कहीं कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे, कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में, अंडरस्टैंडिंग में। अगर कोई विशेष करके कोई असुविधा हो रही हो उसके लिए मुझे बताएंगे तो मैं जानूंगा और आप लोग सभी डाउट्स को मेरे दोस्त फ्रेंड्स क्लियर मैं करूँगा। तो आज हम देखते हैं मेरे बच्चों, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता। क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। मेरे मन में भी इच्छा थी कि थोड़ा सा बोर्ड राइटिंग जो है क्लियर हो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो धर्म की स्वतंत्रता मेरे बच्चों, तो धर्म की स्वतंत्रता ये जो है ना आपको दिया गया, इसको मैं आपको डायग्राम मेथड से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और पहला जो है धर्म की स्वतंत्रता में मैं देखता हूँ कि फर्स्ट है आर्टिकल 25, यानी कि आर्टिकल 25 जो कहता है वो क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, कोई भी धर्म, कोई भी धर्म, कोई भी धर्म मान सकता है, कोई भी धर्म मान सकता है, मान सकता है कोई भी व्यक्ति। इसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता और इसका जो है वह प्रचार प्रसार कर सकता है। कोई भी धर्म मान सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। समझते चलेंगे बात को, प्रचार प्रसार कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी कि प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी कहने का मतलब है मेरे बच्चों कि मेरे दोस्त कि राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये भी नहीं चीज है। राज का फर्स्ट, सेकेंड और आप देखिए, आप देखेंगे कि थर्ड नंबर में राज्य का अपना, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अपना धर्म नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। यानी कि वही हो ना, होता है ना कि भाई हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, ऐसा किसी धर्म को अडॉप्ट नहीं करेगा कोई भी स्टेट या कोई भी कंट्री। और यानी कि सभी व्यक्ति जो ना फ्री होंगे, यानी कि यहाँ के जितने सिटीजन होंगे और फ्री होंगे और किसी भी धर्म को मान सकता है, समझ सकता है और उसको अपना सकता है। हो सकता है तो बाद में चेंज भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं होगा और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन इसमें एक भाई शर्त है, एक पाबंदियां हैं। इसके लिए भी एक कुछ क्या है ना, उसके उपबंध दिए गए हैं। क्या दिए गए उपबंध? तो बंद में दिए गए आपको कि ठीक है आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप प्रचार प्रसार नहीं करेंगे किसी भी धर्म का कि जिससे किसी व्यक्ति को नुकसान। मान लेते हैं रात्रि के 10 बजे आप लाउड स्पीकर बजा रहे हैं, आपकी ध्वनि विस्तारक यंत्र से आप अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। और इससे क्या होता है ना कि किसी रोगी को, किसी जो बीमार व्यक्ति है उसको जो है ना नुकसान पहुंचता है। वो हार्ट का मरीज है कोई व्यक्ति और उसको यदि नुकसान पहुंचता है तो वहां पर आपकी धर्म की स्वतंत्रता नहीं माना जाएगा। यानी कि धर्म कोई भी स्वतंत्रता, कोई भी मूल अधिकार तभी तक है जब तक किसी को कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इससे आहत है, नुकसान उसको हो रहा है तो आपकी अधिकार को, आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो अगर आप मान लीजिए रात्रि के 10 बजे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर बगल में कोई बीमार व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत है, तो आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार जो कर रहे हैं उस यंत्र को थोड़ा सीमित करना पड़ेगा, दायरे को सीमित करना पड़ेगा। नहीं तो आप पनिशमेंट के भागी होंगे, आप दंड के भागी होंगे, आप दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपने धर्म की स्वतंत्रता, अपने धर्म की प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आपको आज़ादी दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि प्रचार प्रसार कीजिए, बट प्रचार प्रसार करने के साथ साथ आप यह नहीं कर सकते हैं ना कि भाई आप उसको किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा दे। हाँ, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचे, ये बात का ध्यान रखना होगा, तभी होगा। अरे बात नहीं, फिर राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज किसी भी
धर्म को नहीं मानेगा, राज जो है ना धर्म के मामले में निरपेक्ष होगा। वह राज जो है धर्म के मामले में जब निरपेक्ष होगा, न्यूट्रल होगा, उसका कोई भी धर्म नहीं होगा। राज जो है ना किसी भी धर्म को क्या करता है, वह नहीं मानता। ये सारी बात है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राज का अपना कोई धर्म नहीं होगा। अब 25 में आर्टिकल 25 में जब भी अनुच्छेद 25 की चर्चा हो तो आप लोग इन 3 बातों को याद रखेंगे। इसी 3 से आएगा। हाँ, घुमा फिराकर हो सकता है कि क्वेश्चन जो है ना वो कोई भी धर्म मान सकता है, तो कोई भी धर्म मान सकता है। तो भाई इसमें जो धर्म परिवर्तन जो होते हैं ये भी मुद्दा आता है उठकर, किस अनुच्छेद से जुड़ा हुआ मसला है, तो क्लियर में हमें तो अनुच्छेद से नहीं पूछा गया, बट उससे जुड़ा हुआ मैटर है। तो कोई भी धर्म मान सकता है, कभी भी किसी भी समय कोई भी धर्म मान सकते हैं। क्या नो डाउट मान लेते हैं। आज हम इतने बड़े हैं, कल अगर हम हो सकता है कि अभी तक इस धर्म को मान रहा हूँ, कल अगर मैं दूसरे धर्म किसी और धर्म को मानने लगूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मान सकता हूँ, मैं फ्री हूँ, स्वतंत्र हूँ। हाँ, किसी को नुकसान पहुँचा कर नहीं। हमारे देश प्रेमियों का, देश हमारे के नेताओं का, संविधानों का, संविधान निर्माताओं का यह उद्देश्य रहा कि मानव हित हो, बट मानव हित किसी मानव के बल पर नहीं हो, बदौलत नहीं हो, बल्कि मानव की क्या हो, सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अनुच्छेद 25 जो कहता है कि आपको धर्म मानने की आज़ादी देता है, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा कर नहीं। अब ऐसा हो ना, आप यहाँ पर क्लास चल रहा है, अब कोई बार बार जो है ना कोई घंटी और ढोल तमाशा बजाते हुए, मजीरा बजाते हुए अब 2 घंटा 4 घंटा क्रॉस करे यहाँ से, यानी कि चलमान जुलूस को। अब देखिए, अब जुलूस है, अब मान लेते हैं कि जुलूस है, अब यहाँ पर जुलूस जो है निकालने के लिए थोड़ा सा चर्चा डिटेल कर देते हैं। अब जुलूस की बात कर देते हैं, जुलूस की बात कर देते हैं, जुलूस की बात कर देते हैं। जुलूस की बात मैं करता हूँ। अब कोई कहे कि भाई इस रास्ते से होकर मैं जुलूस नहीं जाने दूंगा, ये जो है ना मेरे धार्मिक स्वतंत्रता को सीमित करता हूँ, तो फिर मैं कहूँगा कि भाई मेरे धार्मिक जुलूस को नहीं जाने देगा तो मेरी भी धार्मिक स्वतंत्रता सीमित होता है। अब ये तो ठीक है, ये तो वाद विवाद का 2 संप्रदायों के बीच हो सकता है, मसला उठ जाए, बट लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एक जुलूस जा रहा है, तो जुलूस जा रहा है तो भाई आप एक चलामान जुलूस होता है और एक स्थिर जुलूस होता है। तो चलामान जुलूस मतलब कि आप कोई जो है ना क्या कहते हैं ना जुलूस टाइप का, यानी कि कुछ लोग सभा में इकट्ठा हो और वो लोग जो है ना किसी विशेष भजन को, कीर्तन को गाते हुए रास्ते को तय करते हुए आगे की ओर बढ़ते जाते हैं, तो चलमान जुलूस कहलाता है। हाँ, चलमान जुलूस करने का आपका अधिकार है अनुच्छेद 25 के अनुसार, क्योंकि आपको धर्म के अपने प्रचार प्रसार का क्या है, आज़ादी मिला हुआ है। बट उस जुलूस से किसी को नुकसान नहीं हो, वो स्कूल के माध्यम से, स्कूल के रास्ते से बार बार न गुजरे, यानी कि 4 घंटा 5 घंटा आप कहेंगे कि हाँ भाई हम स्कूल से होकर इस चलमान जुलूस को निकालते रहे, इसको स्कूल के रास्ते से, स्कूल के बगल से जो है ना वो निकलता रहे, निकलना मतलब पास होता रहे, और जुलूस जो है ना गुजरता रहे। तो इससे अगर मान लेते हैं कि स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को, विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को नुकसान होगा, क्या अगर मान लेते हैं कोई हार्ट मरीज हो, वहाँ नुकसान हो सकता है उसको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ना कि कोई भी ऐसा बात हम नहीं करेंगे जिससे नुकसान। जुलूस करने का अधिकार है, बट चलमान जुलूस आप कर सकते हैं, और चलमान जुलूस जब आप करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि वह किसी को नुकसान पहुंचा दे, किसी संस्था को, किसी अन्य चीज़ को। मानिए कि आप विद्यालय के समीप जाकर आपका जुलूस जो है ना थोड़ा देर के लिए इकट्ठा हो जाए और वहाँ पर जो पढ़ाई और विधि व्यवस्था को बाधित करे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इस तरह की बात नहीं। तो अनुच्छेद 25 में मैं समझता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नो डाउट, यू हैव नो डाउट। आर्टिकल 25 आप तो मैं समझता हूँ कि आप जो है ना बातों को याद रखेंगे, फिर जुलूस वाली बातों को भी याद रख सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से, अवैध तरीके से आप प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से प्रचार प्रसार करेंगे, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचा कर नहीं, बल्कि उसके मर्जी से कहीं जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी समुदाय में जाना है प्रचार प्रसार करने, उस समुदाय के मर्जी के अनुसार, उसके विचार के अनुसार, उसके विचारों से सहमत होकर आप वहाँ पर प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म का, यानी कि उसके विरोध में, उसके विचारों के विरोध में जाकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकते धर्म का, बट कि यानी कि उसको क्या करना है ना, उसके विचारों से किसी भी व्यक्ति के, समुदाय के और किसी भी समाज की
यानी कि विचारों से सहमति लेकर अपने धर्म का क्या करेंगे, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यानी कि अपने से डायरेक्ट उसको थोपा नहीं जा सकता, हम उसको थोप नहीं सकते कि भाई मेरी बात सुनो, मैं प्रचार प्रसार करने आया हूँ, मेरे धर्म को मानो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, जुलूस है तो इसको भी ध्यान में रखना है। फिर राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, इन सारी बातों को ध्यान में रखना है। इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारी बातें जो है ना आपको ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद 25 से कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 25 को कहता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब मैं कहता हूँ कि आर्टिकल 26 में देखता हूँ। अब आर्टिकल 26 हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 26 जो है ना हम लोग देखेंगे मेरे बच्चों। अब इसमें क्या कहता है आर्टिकल 26, यानी कि आर्टिकल 26 में आर्टिकल 26 जो है वह कहता है, आपको आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक समुदाय की धर्म के लिए, यानी कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई सभा संगठन की स्थापना कर सकता है। कोई भी व्यक्ति सभा संगठन की स्थापना कर सकता है, यानी कि इसके द्वारा आप अपने धर्म के पोषण के लिए कोई भी संस्था, यानी धार्मिक संस्था या संगठन बना सकते हैं, संगठन को बना सकते हैं मेरे बच्चों, बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये आपको आजादी दिया गया कि अनुच्छेद 26 कहता है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कोई भी सभा या संस्था या संगठन को बना सकते हैं। यदि आपके पास कोई डाउट हो तो कमेंट्स करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। तो फिर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे बच्चों, इस तरह से मैं देखता हूँ। और ये है ना 26 में कहता है कि भाई आपको अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, इसके पोषण के लिए संस्था या संगठन को बनाने का अधिकार है। आप इस अनुच्छेद के तहत अपने धर्म की विकास के लिए, प्रगति के लिए, वृद्धि के लिए आप संस्था या संगठन का निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी कि समूह भी बना सकते हैं, कोई सभा भी बना सकते हैं। ठीक है, सभा भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह की बात है, सभा भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म के पोषण के लिए संस्था या संगठन को बना सकते हैं, तो और हम अपने धर्म की वृद्धि कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा धार्मिक संस्था बनाइए जिसके आड़ में कोई आप देशद्रोह का कार्य करें। ठीक है, तो वो अवैध हो जाएगा और वहाँ पर जो है ना आपकी संस्था को बैंड किया जा सकता है, यानी कि प्रतिबंधित किया जा सकता है आपकी संस्था को या आपके संगठन को। आप कोई ऐसा सभा नहीं बुलाएंगे कि जो धार्मिक सभा के आड़ में कोई असामाजिक कोई कार्य होता हो। तो इस तरह से भी हम कार्य नहीं करेंगे कि जिससे दिक्कत हो चलकर हमारे समाज में, हमारे देश के लोगों को, हमारे नागरिकों को, आम जन को कोई प्रभाव भी माने दिक्कत नहीं। यानी आम जनता कहने का मतलब मेरे बच्चे कोई प्रभावित किसी तरह से नहीं हो, निगेटिवली कोई प्रभावित नहीं हो निगेटिव रूप से, तो हम वहाँ तक जो है ना संस्था, संगठन, सभा ये सब कर सकते हैं अपने धर्म को पोषण के लिए। और इस तरह की बातें हैं, तो हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते क्या है कि आर्टिकल जो है ना, अब इसमें भी देखते हैं कि कुछ कंफ्यूजन होते हैं कि मान लेते हैं कि भाई क्या अल्पसंख्यकों को अपनी सभा, धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार है? तो हाँ, क्यों नहीं, भारत का तो कोई अपना धर्म नहीं है, भारत जो है ना धर्मनिरपेक्ष राज्य है मूल रूप से। अब याद रखिए, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, बार बार मैं चर्चा किया हूँ, अब इसको भी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मूल अधिकार आपको, मूल अधिकार मेरे बच्चों, मूल अधिकार भाग 3 इसमें है, संविधान के भाग 3 में कहां से लिया गया है?
USA के संविधान से लिया गया है, ठीक है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णन है, तो 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। आपको मैं सारा डिटेल, इतना डिटेल में बता रहा हूँ ना, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे फंडामेंटल राइट्स का, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो धर्म की स्वतंत्रता में यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में देखते हैं 26 आर्टिकल में धर्म के पोषण के लिए संस्था या संगठन को बना सकते हैं, उसके लिए आपको अधिकार है। हाँ, लेकिन कोई गलत तरीके से नहीं, यानी कि संवैधानिक तरीके से आप किसी भी धार्मिक संस्था को बना सकते हैं और ये कर सकते हैं। तो मेरे बच्चों, ये हमने देखा। अब इसके बाद देखते हैं कि देखने के लिए, अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए मेरे बच्चों, और नहीं कंफ्यूजन है तो इसको नोट कर लीजिए।